हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास फिजिक्स क्लास। जो अब पढ़ने वाले हम क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ क्या होता है मैं फिर से याद दिला देता हूं तुम्हें। इज द नेट फ्लक्स ड्यू टू द all the charges present outside or inside the Gaussian surface is equal to the net charge enclosed by Gaussian surface divided by epsilon naught। तो ऐसा काम होता है। तो यहाँ हम करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है हमारे पास कि इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। मान लो कि मेरे पास ये एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है और इस पे यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया भाई। क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो क्या करेंगे भाई? सबसे पहला काम होता है, याद रखें, सबसे पहला स्टेप होता है मेरा कि मेरा गॉसियन सरफेस कैसा लूं मैं? क्या लूं? गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस कैसा लिया जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ गॉसियन सरफेस जो हम लेंगे वो लेंगे सिलेंड्रिकल। क्या लेंगे? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया। और यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्या है? लैम्डा कूलम पर मीटर। ध्यान रखिए, ये क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज लैम्डा कूलम पर मीटर। मैंने ये सिलेंड्रिकल सरफेस ले लिया तो इसको थोड़ा अच्छे से बना लेता हूं। टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। ध्यान देखिए, तो ये आ गया। तो सबसे पहला काम क्या होता है मेरा कि मैंने जो फ्लक्स निकालने के तरीके सीखे हैं, दैट फ्लक्स इज इक्वल टू, एक था मेरा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, दैट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, है ना? ये काम था। तो ई डॉट ए निकालूंगा तो एक चीज देखिए कि ये जो वायर है इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ निकलेंगी। किधर होंगी? बाहर की तरफ निकलेंगी। हाँ सर, निकलेंगी बाहर की तरफ। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकल रही है ऐसे, तो मैं बना लेता हूं भाई। जब निकल रही है तो बनाओ ना, इसमें परेशानी वाली क्या था? इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकली और यहां पे भी जाएंगे बाहर की तरफ। तो ये जो ई डॉट डी ए है ये यहां पे तीन सरफेसेस की वजह से होगा। पहले मैं बात कर लेता हूं दो के बारे में। यहां पे ये जो होगा ये दो सरफेसेस के बारे में होगा। एक तो होगा प्लेन सरफेस, दूसरा होगा कर्व्ड सरफेस। एक होगा प्लेन सरफेस और प्लेन सरफेस में भी दो हैं, एक है अपर और दूसरा है लोअर। और कर्व्ड सरफेस तो है भाई, कर्व्ड सरफेस। सो एक चीज देखिए, अपर की वजह से ई डॉट डी ए कितना है? 0। और लोअर की वजह से भी ई डॉट डी ए कितना होगा? 0। क्यों सर? ऐसा इसलिए कि यहां देखिए कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी फॉर अ क्लोज बॉडी। फिर से याद आ रहा होगा, तुमने ये सुना है? कहां सुना है? तुम्हें ये याद नहीं आ रहा होगा तो तुम याद करो कि 2 लेक्चर पहले जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था वहां ये बातें सुनी थी। ध्यान से पढ़ा करो। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया है, दोनों के बीच में एंगल 90 है। तो ये कितना हो गया? 0। ऐसे यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये भी क्या हो गया? 0। तो फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस कितना आ गया मेरा? 0। फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस लिखता हूं। फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस क्या लिखूंगा? क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वही निकालना है मुझे। मान ली मैंने कितनी है? ई है। ये मैंने रेडियस मान लिया कितना है? स्मॉल आर। और ये डिस्टेंस कितना है? एल। सिलेंडर जो मैंने लिया क्वेश्चन सरफेस, तो उनकी मैंने डायमेंशन क्या मान ली कि उस सिलेंडर का रेडियस है आर और जो सिलेंडर की लेंथ है वो क्या है? एल है। तो यहां से आर, ये एल हो गया। सो क्या लिखा जाएगा? ई इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया। डीए कितना आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आएगा? 2 पाई आर इंटू एल। किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि बेस का जो सरकमफ्रेंस है इनटू हाइट करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करता हूं? बेस का सरकमफ्रेंस इनटू हाइट कर दिया। तो सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर इनटू हाइट कितनी ले ली? एल। दैट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट ये लिखना था। तो चार्ज एनक्लोज कितना हो गया भाई? देखिए, सिर्फ यहां से लेके
यहां तक कि तो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है, बाकी सारा तो गॉसियन से बाहर है, तो सिर्फ इसके अंदर का लिखना है। चार्ज डेंसिटी कितनी है अपनी, लैम्डा कूलम पर मीटर, मतलब 1 मीटर लेंथ पे चार्ज कितना है मेरा, लैम्डा है, तो एल लेंथ पे मेरा कितना चार्ज आ जाएगा, लैम्डा इनटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी को कोई परेशानी भाई इसमें, तो एल से एल कैंसिल हो गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर into so electric field is inversely proportional to r। किसी को कोई परेशानी, तो इसका मैं अगर ग्राफ बनाऊं तो ये क्या है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r का अगर ग्राफ बनाया जाए तो ये कैसा ग्राफ होगा, ये इस टाइप का ग्राफ होगा अपना। यही नहीं बात समझ में, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का ग्राफ मेरा ये होता है। किसी को कोई दिक्कत अगर, ठीक है, तो ये क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर, किसी भी आर डिस्टेंस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ, इस टाइप का ग्राफ आएगा। और ये क्या है मेरी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इस प्रकार गॉस लॉ का यूज करूंगा। तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि अपना प्रोसीजर क्या रहेगा। अपना प्रोसीजर क्या रहता है, सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मैं किस प्रकार का गॉसियन सरफेस यहाँ पे चूज करूंगा। गॉसियन सरफेस चूज करेंगे, फिर मैं क्या करूंगा, ई डॉट डी ए निकालूंगा, जितने भी सरफेस हैं, प्लेन सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस है, टोटल जितने भी सरफेस हैं सभी की वजह से ई डॉट डी ए की वैल्यू निकालूंगा और उसको इक्वल कर दूंगा चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट गॉसियन सरफेस। कौन सा गॉसियन सरफेस, जो हमने क्वेश्चन में सबसे पहले स्टेप में हम करते हैं, उसको लिया, डिवाइड कर दिया एप्सिलॉन नॉट को और सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और ये क्या आ जाएगी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बना लेंगे। तो ये रिजल्ट तुम याद भी रख सकते हो, और इसको निकालना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। अगर किसी को आता है तो सेकेंडों में निकलेगा भाई, सेकेंड में, ठीक है। तो ये था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। नेक्स्ट हम करते हैं, सेकंड एप्लीकेशन है हमारी इनफाइनाइट शीट। किसकी, इनफाइनाइट शीट। ये है मान लो इनफाइनाइट चार्ज शीट। सेकंड, मान लो ये मेरे पास शीट है, और इस पे हमने कहा कि मान लो पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे गॉसियन सरफेस कैसा लिया जाएगा, कभी किसी बुक में देखोगे कुछ दिखेगा, कभी किसी बुक में देखोगे कुछ दिखेगा। तो यहां मैं दो प्रकार के गॉसियन सरफेस ले सकता हूं। एक ले सकता हूं मैं सिलेंड्रिकल सरफेस, और दूसरा ले सकता हूं मैं क्यूबॉइडल सरफेस। अच्छा सर, दोनों से काम हो सकते हैं, मैं दोनों से दिखाता हूं तुम्हें। मान लो कि ये मैंने सिलेंड्रिकल सरफेस ले लिया, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, उस साइड भी है, बट हम 3D में हम इसे तो देखने की कोशिश करना दो, ठीक है। एक ये सिलेंडर कट किया, यहीं पे साथ में मैं क्यूबॉइडल सरफेस भी ले लेता हूं, इससे भी अपना काम हो जाएगा। तो ये इधर इधर ऐसे ऐसे ऐसे, ये दो क्वेश्चन सरफेस मैंने बनाए कि या तो ये वाला ले सकता हूं या ये ले सकता हूं। काम क्या होगा अपना, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज किसने एनक्लोज किया, गॉसियन सरफेस ने। काम सेम रहेगा, तुम बार बार करोगे तो तुम देखोगे भाई ये बार बार क्या किए जा रहे हैं, एक ही चीज एक ही चीज एक ही चीज, आखिर तक तो एप्लीकेशन में तुम्हें लगेगा भाई बस करो, आ गया मुझे। तो यहां देखो, मैंने कहा कि इस पॉजिटिव शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या निकलेंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और बाहर की तरफ निकलेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्रकार होंगी, और इधर भी इस प्रकार होंगी, इधर भी इस प्रकार होंगी, और इधर भी इस प्रकार होंगी। इस प्रकार हम लिख लेंगे। तो यहां देखिए, मैं सिलेंडर के लिए सोल्व करके दिखाऊंगा और इसके लिए भी साथ के साथ समझाता हूं। मान लो कि ये मेरा एरिया कितना है, डी है, और यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। याद है ना, जब मेरा सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मैं चार्ज डेंसिटी कैसे लेता हूं, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, हाँ। तो इस प्रकार करेंगे। तो यहां देखिए कि क्या होगा कि मैं इसे लिखूंगा
दो सरफेस है मेरे, कर्ड सरफेस एंड प्लेन सरफेस। कर्ड सरफेस एक ही है पूरा, और प्लेन सरफेस में मैं कहता हूं दो है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। कर्ड सरफेस के लिए फ्लक्स देखिए जीरो हो गया, ई डॉट डी ए कितना है, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो। क्यों भाई सर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है और एरिया वेक्टर इधर होगा हमेशा, जैसे ये सिलेंडर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है, बट ये सरफेस के एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा हमेशा। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना 90, तो ये तो जीरो हो गया। इसी प्रकार अगर मैं ये टुवर्ड देता तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया इधर, तो इन सरफेसेस की वजह से भी ई डॉट डी ए की वैल्यू क्या होती, जीरो होती। अब यहाँ की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितना, मान लो ई, कितना ई, और ये जो डायरेक्शन है मेरा, इधर एरिया कितना है डी ए, तो यहां फ्लक्स कितना हो गया ई डॉट डी ए। तो ये राइट साइड में फ्लक्स कितना है ई डॉट डी ए, प्लस लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ई डी ए, वेक्टर भी इधर है, दोनों के बीच में एंगल यहां पे भी जीरो था, यहां जीरो था, तो ई डॉट डी ए, ई डी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है 1, तो ये ई डॉट ई डी ए आ जाएगा। इधर भी क्या करूंगा, फ्लक्स लिखूंगा तो ई डॉट डी ए आएगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, अभी भी जीरो है, तो ये भी कितना हो गया cos जीरो 1 हो गया। तो इधर भी फ्लक्स कितना आया ई डी ए, और यहाँ पे भी कितना आया ई डी ए, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा मेरा यहाँ से 2ED। समझ आए किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। दाएं देखिए, चार्ज एनक्लोज कितना लिखूंगा, दैट इज चार्ज एनक्लोज, एनक्लोज चार्ज में सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा, सिग्मा इनटू ये वाला एरिया, एरिया कितना है डीए, तो ये अपना टोटल चार्ज है, सिग्मा इनटू डीए बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसके साथ काम करता तो सभी सरफेस की वजह जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर डीए इधर, सेम काम है, सिर्फ गोल की बजाय चौरस हो गई यार, कैसी बात है, तो सेम काम आएगा यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, डीए से डीए कैंसिल हो गया, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। और ये जो रिजल्ट आता है ना, ये ज्यादा दूर का नहीं है, ये उन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा पॉइंट, तुम कहोगे सर ये तो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, अरे इन्फिनिटी पे जाऊंगा, मुझसे दूर जाऊंगा शीट से तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम होगा, बट ये जो रिजल्ट आता है इनफाइनाइट शीट का रिजल्ट है। और इनफाइनाइट शीट के लिए मैं क्या कहूंगा कि ये जो पॉइंट है इनफाइनाइट शीट कब होगी, जब ये वाला पॉइंट इसके पास होगा, पास का डिस्टेंस होगा, तभी तो ये शीट इनफाइनाइट की तरह दिखेगी ना, वरना तो इनफाइनाइट थोड़ी होगी ये। तो ये रिजल्ट जो आया ये पास के पॉइंट्स के लिए आता है, ये बात हमेशा अपने दिमाग में इसके साथ फीड कर देना, ठीक है, कि जब भी तुम ये लिखो तो तुम्हारे दिमाग में बात रटनी चाहिए, साथ में टक 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 लगना चाहिए कि ये कहाँ की है, कहाँ की है, कहाँ की है, ये पॉइंट नियर टू द शीट है, ठीक है, कोई परेशानी। नेक्स्ट करते हैं हम होलो स्फीयर या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, दोनों के लिए रिजल्ट सेम आता है। देखिए थर्ड एप्लीकेशन, होलो स्फीयर या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ये काम करेंगे इनके लिए। तो यहां देखिए कि मैं कहता हूं कि मैंने ये स्फीयर मान लिया होलो स्फीयर, और कंडक्टिंग स्फीयर क्यों करता हूं, कंडक्टिंग स्फीयर पे क्या होता है कि मेरा जो भी चार्ज होता है सारा का सारा कहां आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है कंडक्ट करके, क्योंकि कंडक्टर में जितना भी चार्ज होगा सारा का सारा मेरा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये चीज हम जब कंडक्टर्स टॉपिक करेंगे इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें, तो वहां तुम्हें पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो अभी के लिए दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, होलो की तरह ही कंडक्टिंग होता है क्योंकि सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। तो मैंने कह दिया कि सारा चार्ज मैंने यहाँ इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है भाई यहाँ पे, ठीक है, और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, या कह दो कि मैंने भाई क्यू चार्ज ही दे दिया, कितना चार्ज दिया, क्यू चार्ज दिया इसको।
तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आउटसाइड, इनसाइड, ऑन द सरफेस। खुद निकाल के देखिए क्या तुमसे होता है नहीं होता, यही काम जो भी किया। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैंने कह दिया कि इसका रेडियस है भाई कैपिटल आर, और मैंने यहां से आर डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस ले लिया, बताया था ना स्फीयर कोड याद है तो उसके लिए गॉसियन सरफेस लेना। तो आर डिस्टेंस पे ले लिया, तो क्या काम करते थे, फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये था। यस सर। सो इसके लिए क्या करूंगा, ई डॉट डी कितना होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, दोनों के बीच में हमेशा एंगल देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एरिया इधर, दोनों के बीच में एंगल हमेशा कितना होगा, जीरो होगा। एंगल हमेशा कितना होगा भाई, जीरो होगा। तो एंगल जीरो है अपना, तो इसको क्या लिखूंगा, ई डी ए कॉस जीरो दैट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड। और देखिए कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर सारा का सारा चार्ज इसी के अंदर है, तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस कितना है, q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो cos जीरो कितना होता है 1, और ये dA का इंटीग्रेशन करूंगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरी कांस्टेंट है, सॉरी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, कैसे सर, भाई सारे पॉइंट्स मेरे क्या है, स्मॉल r के डिस्टेंस पे हैं, स्मॉल r के डिस्टेंस पे हैं, तो मेरे लिए r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सेम होगी, सारे पॉइंट से एक जैसे हैं। तो यहां से क्या हो गया, E इंटू एरिया, एरिया ऑफ दिस स्फीयर कितना है, कट सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। किसका लेता हूं मैं, ये गॉसियन सरफेस का, ध्यान रखना क्या इसका, गॉसियन सरफेस। और ये सच में कुछ मटेरियल है क्या, नहीं, ये कोई मटेरियल नहीं होता, सिर्फ सरफेस बनाते हैं हम। दैट इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, kq बाय r स्क्वायर। सर एक बात बताइए, अगर मैं q चार्ज यहाँ सेंटर पे रखता हूँ, उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा, kq बाय r स्क्वायर। हाँ भैया आएगा। भाई ये जो चार्ज है ये सारा का सारा हम यहाँ मान सकते हैं सेंटर पे, और उसकी वजह से जो रिजल्ट आएगा वो सेम रिजल्ट इसकी वजह से भी आता है। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ देखिए, तो ये आ गया, किसका रिजल्ट था ये, आउटसाइड। किसका रिजल्ट था ये, आउटसाइड का। ऑन द सरफेस के लिए क्या काम किया जाएगा, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस के लिए मैं r की वैल्यू कैपिटल R पुट कर दूंगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे लिए क्या आएगा, E इज इक्वल टू kq बाय r स्क्वायर, kq बाय r स्क्वायर। कोई परेशानी किसी को, कोई दिक्कत। अच्छा जी, अब क्या आता है इनसाइड की बात। इनसाइड, इनसाइड के लिए क्या करूंगा, मैं गॉसियन सरफेस अंदर की तरफ बनाऊंगा, और मैंने कहा कि लो भैया ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मैंने अंदर बना लिया एट अ डिस्टेंस x। इसके लिए काम करें, क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA दैट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज किया है भाई, सारा का सारा चार्ज तो सर इसके बाहर है, तो यहाँ पे इसके अंदर कितना है, जीरो। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, जीरो। कोई परेशानी किसी को नहीं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितनी आई, अंदर की तरफ जीरो आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, जीरो आ गई। तो आउटसाइड का रिजल्ट आया kq बाय r स्क्वायर, ऑन द सरफेस के लिए भी kq बाय कैपिटल R स्क्वायर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के लिए कितनी है, जीरो है। अगर हम कहें कि ग्राफ बनाया जाए तो यहाँ बना दूं, अगर तुम्हें सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डिस्टेंस के साथ बनाया जाए तो सेंटर से लेके कैपिटल R तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, कैपिटल R तक इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड है kq बाय r स्क्वायर, और उसके बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से डिक्रीज करता हुआ इंफिनिटी पे जीरो हो जाएगा। समझ आई बात, थोड़ा सा इस प्रकार में इंफिनिटी पे ग्राफ अपना जीरो हो जाएगा। समझ आया। तो ये क्या था मेरा होलो स्फीयर या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r का ग्राफ। आउटसाइड ये होती है, ऑन द सरफेस ये होती है, और इनसाइड जीरो होती है। कोई परेशानी किसी को, ओके। तो नेक्स्ट हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं
किसके लिए? सॉलिड स्फीयर के लिए। किसके लिए निकालेंगे? सॉलिड स्फीयर के लिए निकालते हैं। तो सॉलिड स्फीयर का रिजल्ट देखिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए हम काम करेंगे। मान लो कि हमारे पास ये स्फीयर है और नॉन कंडक्टिंग है और इसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया हमने। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज दिया, वाह बड़ा अच्छा लगा। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज दिया हमने इसको, मान लो कि हमने क्या चार्ज दिया? क्यू चार्ज दिया, और ये क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ध्यान से देखना, इसके बाद में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का दूंगा और वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहां देखिए, तो ये काम हो गया। तो मैंने कहा कि आउटसाइड के लिए क्या काम करूंगा? आउटसाइड के लिए क्या करेंगे? क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA दैट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? तो यहां से हमने कहा कि R रेडियस, गॉसियन सरफेस ले लिया R डिस्टेंस पे, कैसा? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, और इसके लिए काम करूंगा। तो E डॉट dA कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, जो पिछले में किया था वो सेम काम है यहाँ पर, और जो भी चार्ज है Q चार्ज सारा का सारा गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो ये क्या हो जाएगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर। बाहर के लिए रिजल्ट आएगा। ऑन द सरफेस R की जगह कैपिटल R पुट कर दूंगा तो कितना आएगा? KQ बाय R स्क्वायर। इनसाइड की बात करते हैं। इनसाइड क्या था? इनसाइड कहता हूं मैं कि x डिस्टेंस पे जाके मैंने एक गॉसियन सरफेस मान लिया। क्या मान लिया? गॉसियन सरफेस मान लिया। तो उसके लिए क्या करूंगा? क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। तो भाई अब सारा का सारा चार्ज तो मेरा इस क्वेश्चन सरफेस में है नहीं, तो काम करना पड़ेगा। क्या काम करेंगे? मैंने कह दिया कि मेरी जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है? रो इज इक्वल टू Q बाय 4/3 पाई R क्यूब। ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं कहता हूं कि x डिस्टेंस है जो मेरा, x डिस्टेंस का जो स्फीयर बना, इसमें कितना चार्ज होगा? दैट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब, और रो की वैल्यू कितनी आई? Q बाय 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 पाई पाई गया, कितना आ गया? Q बाय QX क्यूब बाय R क्यूब, x क्यूब बाय R क्यूब। सभी को दिखाई दे रहा है ना? ओके, तो यहां से देखिए, तो E डॉट dA को क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू dA कितना होगा भाई यहाँ पे? 4 पाई x स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज Q x क्यूब बाय R क्यूब, Q x क्यूब बाय R क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन हो गया, x स्क्वायर से x क्यूब कैंसिल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? QX by 4 pi epsilon naught into R cube. So electric field is directly proportional to x. Q constant है, 4 constant है, pi constant है, epsilon naught constant है, R cube constant है। तो ये मेरा क्या है? Electric field inside the Gaussian surface, on the surface and outside the Gaussian surface। और मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। यहाँ साफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो ये साफ कर दिया। यहाँ पे ग्राफ बना के दिखाता हूँ किस प्रकार ग्राफ बनेगा। मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एक्सिस पे, और ये मेरा डिस्टेंस है, ये R। 0 से लेके R, मतलब 0 से लेके R तक इनसाइड का रिजल्ट आएगा। और इनसाइड देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये कांस्टेंट है। तो इक्वेशन y इज इक्वल टू mx जैसी, y इज इक्वल टू mx जैसी है। और mx क्या है मेरा? स्लोप। m क्या है? स्लोप, और ये
कैसा ग्राफ होता है y इज इक्वल टू mx का? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहां से देखिए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसका स्लोप किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? चार्ज पे और रेडियस पे। ठीक है, चार्ज बढ़ा दूंगा तो स्लोप भी बढ़ जाएगा, और ये वैल्यू कितनी आएगी? k/r²। अगर यहाँ पे x की वैल्यू r डालता हूं मैं तो क्या हो जाएगा? r² आ जाएगा, और इसके बाद में यही वैल्यू आ गई, और फिर ग्राफ क्या होगा? ऐसे डिक्रीज करेगा और इंफिनिटी पे जाते जाते जीरो हो जाएगा। कोई परेशानी? तो ये क्या है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। समझ में आए? तो कोई दिक्कत? तो ये था मेरा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। हमने क्या निकाला? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसी के नेक्स्ट कि ये जो बॉडीज थी इनके लिए मैंने क्या निकाल लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल लिया, बट पोटेंशियल का ग्राफ भी निकालना है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे होगी? यूजिंग दीज रिजल्ट्स। ठीक है, तो उसके लिए अलग से बना देता हूं मैं, कोई परेशानी नहीं है, छोटी सी वीडियो होगी। बट एक क्वेश्चन देता हूं, वो रिजल्ट भी मैं उसी वीडियो में वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो एक क्वेश्चन देता हूं, इसको उतार लिया हो। तो यहाँ देखिए, ये तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग था जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी? यूनिफॉर्म थी। नॉन यूनिफॉर्म के लिए मैं देता हूं एक तुम्हें रिजल्ट, उसका तुम रिजल्ट निकालिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। उसको क्वेश्चन को करने से पहले नेक्स्ट वीडियो नहीं देखना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और कोई भी देखिए। ठीक है, तो यहां देखिए मेरे पास एग्जांपल देता हूं नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैंने कह दिया कि ये मेरे स्फीयर है नॉन कंडक्टिंग, और इसमें मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया, बट ये यूनिफॉर्म नहीं था, इसका रेडियस r है, और इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है रो इज इक्वल टू रो नॉट x स्क्वायर, रो नॉट x स्क्वायर, या रो नॉट x ले लेते हैं सिंपल, रो नॉट x। तो ये मेरा है। तो इसके लिए मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ फ्रॉम जीरो सेंटर टू इंफिनिटी। मतलब उसके लिए मुझे आउटसाइड, इनसाइड और ऑन द सरफेस तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो ये काम करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं जो रिजल्ट निकाले थे इनके लिए पोटेंशियल निकालते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।